बढ़ती ठंड के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। और एक सप्ताह आप लोगों का आरआरबी जेईई का एग्जाम का बचा हुआ, तो अभी तक 3 एपिसोड हुआ था, तो आगे हम लोग जारी कर रहे हैं। तो बच्चे लोग वेट कर रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहा, तो थोड़ा वो हमारे लाइफ में दिक्कत चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो जो है कि हाजिर है लेके। तो एपिसोड यानी कि अगर आप इसको देखते हैं वीडियो को, तो काफी आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम जो है कि हमारा टारगेट है क्या, ये एपिसोड 4 है, यानी कि अभी तक तीनों नहीं देखे तो तीनों को समय निकाल के देखिए। कम से कम जो है कि आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल मिलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर को लेते हुए टॉपिक को डिस्क्राइब करना और एनसीईआरटी को फॉलो करना। एनसीईआरटी को फॉलो चुकी लाइन बाय लाइन आपको देखने के लिए एएलपी के आंसर की में भी मिल चुके हैं, इसलिए जो है कि एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम जो है कि आप अपने तरीके से पढ़िए, इसलिए ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि काफी मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, बच्चे लोग जो है कि कह रहे थे कि सर इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज मायने नहीं रखता, सिर्फ आपको समझना है, आंसर टिक करना है। सबसे पहली बात देखा जाए तो ये 1 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। देखिए कह रहा है क्या, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियां हो या कहिए घाटियां हो, पनडुब्बी हो, हिमशैल हो आदि का पता लगाने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उसमें जो है कि हम लोग करते हैं सोनार का प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं, SONAR, सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए सोनार से कितना क्वेश्चन बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सोनार में जाके आप कहिएगा कि सर इसमें जाके कौन सा क्या यूज होता है, तो सोनार में जो है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। क्या होता है, अल्ट्रासोनिक यूज का अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सोनार यंत्र में किस वेव का यूज होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। तीसरा चीज आगे जो है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा बउआ, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सोनार का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि हमने एक बार एग्जाम दिए थे, तो उसमें से पूछा गया था भैया सोनार का जो है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है उसमें से आर का मतलब बताइए कि आर का मीनिंग क्या होता है, तो आर का मीनिंग रेंजिंग होता है, ठीक है। इसी तरीके से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर हमने सोनार का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है कि आपको कहा जा रहा है कि ये सोनार जो है ना, सोनार जो है एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। इसमें जो है, ठीक है, जैसे मानिए कि गहराई हुआ, पानी के नीचे जो पहाड़ी है, सबको पता लगाने के लिए तो उसमें जो कुछ यंत्र लगे हुए होते हैं। क्या चीज, जैसे आपको कह देगा क्वेश्चन है क्या कि बाबा अरे सोनार में दूरी निकालने के लिए हो, या दिशा का पता करना हो, या गति का पता लगाना हो, तो उसके लिए, यानी कि दूरी मतलब हो गया डिस्टेंस, डायरेक्शन, और इसका गति का पता लगाने के लिए जो है हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, गति का पता लगाने वाला जो उपकरण होता है, गति का यहां पर लिख देते हैं, पता लगाने वाला जो उपकरण होता है, जो डिवाइस होता है, किसमें लगा हुआ होता है, इसी सोनार में लगा हुआ होता है। वो कौन सा डिवाइस होता है, उस डिवाइस को कहते हैं ट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर, लिख लीजिएगा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, यानी ये सब एकदम डिटेक्टर, ठीक है। एकदम क्वेश्चन ये सब छप सकता है, आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे जो है कि और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इससे एक रिलेटेड हमको एक और क्वेश्चन लगा उचित की बता देना चाहिए। ये तो हो गया सोनार, सोनार से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। एक होता है रडार। क्या होता है, ये चीज लिख लीजिएगा, रडार। ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रडार का ज्यादा क्वेश्चन नहीं इससे पूछा, रडार का सिर्फ फुल फॉर्म ज्यादातर आपको पूछा जाता है, आपको याद भी होगा। क्या होता है रडार का फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन, DETECTION, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यही होता है ना। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यानी ये 3 सवाल यहां से आपके आने की संभावना है, आ सकती है 100%, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यानी कि देखिए एक क्वेश्चन में हम लोगों का 4-5 सवाल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं टॉप 50 सवाल आपके बताए जाते हैं, ठीक है। देखिए बोला कि धातु जो है यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर इससे कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा कि धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो उसे रिलीज जो होता है वो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है।
हाइड्रोजन को हम लोग जनरली H से डिनोट करते हैं, ये चीज आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन को जो है कि हाइड्रोजन एलिमेंट का क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में हमने आपको बहुत अच्छा चीज बताया कि हाइड्रोजन एलिमेंट को यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए और पीछे वीडियो में बता चुके हैं इसके डिटेलिंग में। ठीक है, थर्ड नंबर देखा जाए, बोला विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर बोन, यानी कि बोन का मतलब क्या होता है भैया, हड्डी। हड्डी के लिए पूछ रहा है कि कौन सा मिनरल जो है आपकी हड्डी के लिए जरूरतें हैं, मजबूती के लिए जरूरी है। तो क्या कहिएगा कि सर यानी कि कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर के हड्डी के लिए काफी जरूरत है भैया। कैल्शियम बोले तो CaLCium कैल्शियम। कैल्शियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, केमिकली कैपिटल C स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंबल वगैरह भी ध्यान रखिए, इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर यहां से कह रहा है कि चूने का पानी का रासायनिक नाम। ये देखिए क्वेश्चन उछरा देता है, ये सब क्वेश्चन एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ALP वाला में भी ये क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला था। अगर मानिए इंग्लिश, अब सर चूने का पानी का इंग्लिश होता है लाइम वाटर। क्या होता है, अगर लाइम वाटर बोले तो आपको तुरंत समझ में आएगा, अच्छा लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद हो गया। तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaLCium कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन अब कहिएगा कि सर बार बार क्या पुर्जा में देखते, तो देखो वो यहाँ पर पुर्जा में जो है कुछ देखते नहीं है, क्योंकि यहाँ से याद है उसको जो है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अच्छे तरीके से सोचते सही सही आपको अच्छे से जानकारी दे। ठीक है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, जरूर इसको याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ से OH का जो है हाइड्रोक्साइड का, इसमें क्या होता है रिनाइन 1 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से आ जाता है, जो भी है। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ से बोल रहा है के का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का जो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका काइनेटिक एनर्जी जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें दोनों क्या करता है, दोनों इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है दोनों इफेक्ट इस पर डालता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे ध्यान रखिएगा, एकदम ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए 6 में है बायोलॉजी का बैसिली। ठीक है, बैसिली जो बोला कि एक ऐसे जीवाणु है, ये एक तरह का बैक्टीरिया, बैसिली क्या है, बैसिलस। आप लोग ऐसे मानिए एक चीज ध्यान रखें, बैसिलस। ठीक है, बैसिली याद रखें, बैसिली जो है कि एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया है जो किस आकार के होते हैं, तो भैया हुआ क्या होता है, छरनुमा होता है। क्या होता है, छरनुमा, यानी कि छरनुमा का इंग्लिश बोले तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, रॉड शेप, बात वही हुआ, रॉड शेप बोलिए या सिलेंड्रिकल, यानी कि लेकिन ऑप्शन में मिलेगा आपको रॉड शेप देखने के लिए, तो याद रखिएगा। ठीक है, रॉड। अभी एक चीज बताइए, जीवाणु यानी जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से, अब आपको बैक्टीरिया से क्या है, बैक्टीरिया का अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से वायरस का जो अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि वायरस से कौन सा बीमारी होता है, बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है, फंगस से कौन सा बीमारी होता है, तो इसको एक बार आप लोग शॉर्ट में जरूर अच्छे से वीडियो जो भी हो जरूर डिजीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, डैश इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किलर डिजीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसका आंसर जो है कि देखिए सेक्सुअली यानी कि यौन संचालित रोग जो है कि आपको, जैसे हम लोग क्या कहते हैं किलर डिजीज के रूप में कहते हैं, तो यानी कि एक्चुअली में मानिए तो यह जो होता है ना, एक्चुअली देखिए होता तो है अलग अलग तरीके से, वायरस के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है कि आपको इस बार जो है कि ALP में पूछा गया था, तो वहां पर दूसरा, यहाँ पर एड्स, सॉरी यहाँ पर वायरस के बारे में ही पूछा गया था, एड्स के बारे में पूछा गया था, लेकिन रेलवे गलत आंसर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो क्या करना है, आंसर हम लोगों का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एड्स हो गया, यानी कि एड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किलर डिजीज। ठीक है, लेकिन अब देखिए एड्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाएगा भैया एड्स जो है कि किसके द्वारा होता है, तो एड्स जो है कि आपको वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, याद हो गया, वायरस का अध्ययन हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं, और वायरस का खोज किसने किया था, इवोनस्की किया था। ठीक है, देखिए अब एड्स का आपको फुल फॉर्म पूछेगा, ये भी क्वेश्चन आता ही है, आता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून
डिफिशियंसी सिंड्रोम लिख लीजिए आप लोग साथ में, यानी कि यहां से लिखिए एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यून, IMMUNE, इम्यून डिफिशियंसी, डिफिशियंसी DEFICI होना चाहिए, हाँ CIENCY, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये लिख लिए, यानी ये क्वेश्चन भी आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब देखिए एक चीज ये भी होता है, एड्स डे कब हम लोग मनाते हैं, तो एड्स डे जो है कि 1 दिसंबर अभी जो है कि बीता ही हाल फिलहाल में है, तो 1 दिसंबर को हम लोग एड्स वर्ल्ड एड्स डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि कभी कभी HIV, देखिए HIV इसी से रिलेटेड है, तो HIV का फुल फॉर्म पूछा जाए, H का मतलब होता है ह्यूमन, क्या होता है बाबू रे, ह्यूमन होता है। I का मतलब तो आप लोग जान रहे हैं इम्यूनी, ठीक है, इम्यून कह सकते हैं, ह्यूमन क्या कहेंगे, इम्यून डिफिशियंसी, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्या बोलेगा, इम्यूनो, कहा गया IMMUNO, इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। अब देखिए V का मतलब क्या होता है, वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, दोनों को मैच कर दिया गया। देखिए यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो यहाँ पे लिखा गया ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो क्या कहते हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको ध्यान रखिएगा। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है HIV का, और तो यहाँ एड्स का पूछा ही जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, ये जो है कि आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, लेकिन 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, हमने भी बोला था डिजीज के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, वो भी आपको किससे पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, और कहीं से नहीं पढ़ना है। अगर आपको ट्रिक समझ में आता है, ट्रिक वाला याद कर लीजिए, काम खत्म है। नेक्स्ट देखिए बोला कि व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीरियोडिक टेबल, तो यानी कि 4 ऑप्शन दिए थे, बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में जो है कि पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सा सही है, तो आप लोग जानते ही उसमें 18 जो है कि आपका वर्टिकल कॉलम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी बोले तो समूह कहते हैं, और इंग्लिश बोले तो ग्रुप कहते हैं। 18 क्या होता है भैया, यहाँ पर समूह होता है, इंग्लिश बोले तो 18 ग्रुप्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रुप्स बोले तो वर्टिकल लाइन, ठीक है। और 7 जो होता है आपका क्या होता है, आवर्त कहिए, 7 क्या होता है आपका, आवर्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, यानी ठीक है, यानी सुतल का लाइन जो हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। यही दिया हुआ था, इसे आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आपको बताए भी थे कि हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वह किसके द्वारा दिया गया है, मोसले के द्वारा दिया गया है। बाकी जितना भी था, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, और डॉब्राइनर का त्रिक नियम है, मेंडलीव का आवर्त सारणी, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान देना है कि तीनों का जो है कि क्या था, बेस किसका था, एटॉमिक मास था, लेकिन इसका जो है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका बेस क्या है, एटॉमिक नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और अभी तक जो है कि टोटल एलिमेंट कितना पता चला है, 118 के बारे में पता चला है, जिसमें 92 है कि हमारा नेचुरल रूप से पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से बोला 9 नंबर क्वेश्चन, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, बोला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट हैपेंस ड्यू टू, यानी कि रात में जो है कि तारा जो टिमटिमाता है, आखिर यह किसके वजह से होता है। आप लोगों को याद होगा कि सर चूंकि तारा जो होता है, कहने का मतलब हुआ कि ऊपर है, तो यहां से हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, एटम्स लिखा गया, एटमॉस होना चाहिए, हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए एक चीज है, ध्यान दीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, रिफ्लेक्शन आया तो अच्छा ये बताइए, हम लोग चैप्टर पढ़ते, एक पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, ध्यान रखिएगा, एक हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते, एक पढ़ते हैं मानिए कि रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये बताइए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या, रिफ्लेक्शन बोले तो वह क्या करता है कि परावर्तित कर देता है, ठीक है, यानी घुमा देता है। परावर्तित बोले तो यहाँ पे हम लोग इसमें मिरर का अध्ययन करते हैं, किसका, बुआरे याद रखिएगा, दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन में हम लोग मिरर का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी, एएलपी या जेईई में पूछा गया था एक बार, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में जो होता है हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते बुआरे, यानी कि लेंस बोले तो आप लोग जानते ही हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सारा चीज होता है, और उसमें कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से देखिए, अब आपको जो है कि पूछेगा कि रिफ्लेक्शन का क्या वो नियम है, तो 2 नियम है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन का क्या वो नियम है, तो 2 नियम है, ठीक है। ये सारा चीज याद रखिएगा। तो रिफ्लेक्शन का कौन कौन नियम है,
इसको भी याद रखना है। अपवर्तन का कौन नियम है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे साइन आई बाय साइन आर को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को याद भी होगा, साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मिरर फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसी में अगर आपको लेंस फॉर्मूला पूछे तो क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो यही आपका क्या होता है, लेंस फार्मूला, यानी कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। इस पर कुछ न्यूमेरिकल जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपका जनरल साइंस 30 नंबर का है, तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। और लेंस के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का जो होता है दूरदृष्टि हो जाता है, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो दूरदृष्टि होता है तो कौन सा लेंस लगा के हम लोग क्या करते हैं, उपचार करते हैं। निकट दृष्टि होता है तो कौन सा उपचार करते हैं। तो ये सारा चीज है कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसे हम बता देते हैं, जब आपको दूर दृष्टि हो तो हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। लेंस याद रखिएगा, जब निकट दृष्टि होता है तो हम लोग कॉनकेव लेंस लगाते हैं, यानी कि अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जरूर उसका। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ फोसिल फ्यूल। फोसिल का मतलब हमने बताया था कि बउआरे ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का मतलब हमने एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जहां पे हमने बताया था कि हिस्टोरिक, यानी कि कुछ ऐसा समय आया था जहां पर हमारा पृथ्वी क्या हुआ था कि माने कि भूकंप आया, जो भी हुआ, तो पृथ्वी के नीचे सारे एनिमल हो, प्लांट हो, सारी चीज दब गया सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, जिससे जो है कि आज उससे क्या निकल रहा है, ईंधन निकल रहा है, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल उसका क्या है भैया, कोयला देखने के लिए, कोल जो है कि हम लोगों को बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है फोसिल फ्यूल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है वीक बेस बताइए। ये चारों ऑप्शन दिया, इस चार में से बता रहा है कि भैया सबसे वीक बेस कौन सा है। तो भैया यहाँ पर है NH4OH, अमोनियम, अमोनिया हाइड्रोक्साइड कही या अमोनियम हाइड्रोक्साइड कही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो कि 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि कहने का मतलब जैसे मानिए आप कहीं पर खड़ा है और जोर से बोले तो वो रिफ्लेक्ट होके आपके पास आने में कितना समय लगाता है, उसके बारे में चर्चा किया गया। देखिए बोला प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि जहां से आप बोल रहे हैं और प्रतिध्वनि जहां से वो रिटर्न आ रहा है, उसके बीच का मिनिमम जो है कि टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए। तो आप लोग याद करते हैं कि सर 1/10 सेकेंड बोला जाए, ठीक है। SEC मत लिखिएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको समझने के लिए लिखते हैं, सिर्फ S से डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो बोले तो 0.1 सेकेंड, ठीक है, SECOND पूरा ही लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भी ये मिले। लेकिन एक चीज आपको लोग देखेंगे हम आपसे पता करके कि क्या आप लोग सही से वीडियो पूरा देखते हैं या नहीं देखते हैं। अब ये बताइएगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि जो है उस दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसको कमेंट आप लोग कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 13 नंबर जो है कि बोला गया रिच इन डाइटरी फाइबर, यानी कि सबसे जो है कि ज्यादा मात्रा में फाइबर जो है कि सबसे ज्यादा नहीं है, डाइटरी जो दिया हुआ है इसमें फाइबर सबसे ज्यादा। जैसे कहता है कि सेब, कहता है कि डॉक्टर देखिएगा कि आपको देगा बाबू रे सेब खाओ, सेब खाओ, अगर सेब खाते हो तो डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, कहा गया है ना। तो इसलिए जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा रिचेस्ट यहाँ पर डाइटरी फाइबर में क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, सेब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 14 नंबर कह रहा है कि एक फलीदार पौधा है। फलीदार बोले तो अब देखिए यहाँ से हिंदी में कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश जब आप देखिएगा तो इसको आप कहिएगा कि सर ये तो जानते ही हैं कि आखिर जो है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो है कि इंग्लिश कहता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, कहाँ गया जी, इसको हम लोग कहते हैं लिग्मिनियस प्लांट। क्या कहते हैं, लिग्मिनियस, LEGMINOUS, लिग्मिनियस प्लांट। तो क्या हो जाएगा भैया, आपको ध्यान होगा कि सर मटर, यानी कि मटर के पौधे पी। अच्छा ये बताइए कि मटर के पौधा पर जो है कि कौन एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल साहब किए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर देखा जाए, 15 देखिए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन, अभी तो आप वीडियो छोड़ के बहुत लोग गए होंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना मतलब सोचते हैं कि हमको तो सब अवे करता है, लेकिन देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको कि आप लोग नहीं जान पाते। देखिए कह रहा है कि सामान्य श्वसन के दौरान, यानी कि जब हम लोग नॉर्मल जो है कि श्वसन करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय कहा क्या कि ली जाने वाली, यानी जब आप इंस्पायर्ड करते हैं सांस को खींचते हैं और निकाली जाने वाली, यानी एक्सपायर्ड करते हैं, निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, किस चीज से जाना जाता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टीडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, टीडल वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम। तो याद रखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोगों को पहली बार
देखने के लिए मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारीय। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, ज्वारीय आयतन कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन जो है भैया ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल जो है कि आपका मिरर से, हम बोले भी थे कि आपको ध्यान रखना है कि मिरर और जो है कि लेंस का को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से साइन कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ता है। तो देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन कितना आसान है, बोला कि भैया एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कि 24 cm दे रखे हैं, तो आप जो है कि फोकस दूरी बताइए कि कितना होगा। तो एफ बराबर, आप लोग क्या जानते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सर एफ बराबर r/2 होता है, यानी कि 24/2। यहाँ से देखिए 12 तो सब निकाल देगा, 12 cm तो सब लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में +12 और -12 दोनों दिया हुआ था, तो आपको प्लस देना या माइनस। तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर का जो है फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव 12 cm आप टिक करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए कि 17 हमने बोला था प्रिडिक्ट टेबल को अच्छे से इजीली तरीके से अगर देखिएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। कैसे, देखिए बोला कि किस तत्व को SI से डिनोट यानी SI से प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो आप लोग नहीं जानते सर, सिलिकॉन को दर्शाया जाता है, सिलिकॉन को हम लोग क्या लिखते हैं, SI लिखते हैं, ठीक है। ये चीज जानकर 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, देखिए बोला कि भैया सोडियम था ऑप्शन में, तो आप लोग नहीं जानते सर सोडियम को तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं। उसका दिया हुआ था भैया सल्फर, सल्फर बोले तो कैपिटल S से डिनोट करते हैं। उसका दिया हुआ था भैया चांदी, सिल्वर बोले तो Ag से डिनोट करते हैं, ठीक है। आराम से जो है कि यहाँ से हम लोगों को समझ में है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोट हैव एन ऑप्टिकल लेंस, 4 ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था जिसमें कि लेंस का प्रयोग किया जाता, 3 ऑप्शन ऐसा था जिसमें लेंस लगा हुआ था, इंडिया क्वेश्चन ऑप्शन था जिसमें लेंस नहीं। जैसे डॉक्टर का आला जो होता है जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेथो। देखिए स्टेथोस्कोप में आपने कभी देखा है क्या कि उसमें कोई भी तरह का लेंस भी लगा हुआ हो, नहीं होता। स्टेथोस्कोप सिंपली क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग को सुनने के लिए जो है उस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि साउंड को अगर आप कान में लगाइएगा कभी, हालांकि और हार्ट बीट अगर चेक कीजिएगा देखिए धक धक ज्यादा जोर से आवाज करता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा स्टेथोस्कोप, STETHOSCOP। अब देखिए यहाँ से ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ से 19 नंबर, फिर देखिए एक पीरियोडिक टेबल का सवाल आ गया, बोला इन ए पीरियड, ठीक है, पीरियड में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि पीरियड्स में जो है कि हम लोग एलिमेंट को जो अरेंज किया गया है, किसके बेस पे अरेंज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इंक्रीजिंग चार्जिंग इन द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों की संख्या के दिया गया है। तो इंक्रीजिंग चार्ज, जिसको इंपॉर्टेंट है VVI कर लीजिए, ये सारा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, आप क्या क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ से पढ़िएगा, हम बता देते हैं आपको। इंक्रीजिंग चार्जेस, हाँ इंक्रीजिंग लिखिएगा चार्जेस इन द न्यूक्लियस, इंक्रीजिंग चार्जेस इन द न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, यानी कि इसको लिख लीजिए नाभिक में बढ़ते आवेशों, नाभिक में बढ़ते आवेशों, ठीक है, बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में। तो अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ 3-4 क्वेश्चन, अगर मानिए कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग दाएं से बाएं जाते हैं तब क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस 2-3 क्वेश्चन आपको रेलवे में फंसाएगा, जेईई में फंसा सकता है, नेसेसरी फंसा सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में शर्करा यानी कि शुगर जो है कि शुगर का सामान्य प्रवाही रूप कौन सा होता है, यानी कि पेड़ पौधा में शर्करा जो होता है किस रूप में पाया जाता है, तो सुक्रोज के रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भैया, सुक्रोज के रूप में पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सुक्रोज, SUCROSE, सुक्रोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो 21 नंबर जो है कि एकदम दिल छू लिया क्वेश्चन, कह रहा है रिच इन विटामिन ए। सबसे भैया विटामिन वाला चर्चा हुआ था, हम बोले भी थे आपको कि विटामिन के पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आपका आना ही आना रहता है। क्या कहते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आना रहता है, बिल्कुल हम बता देते हैं आपको। हाँ देखिए, तो विटामिन सबसे पहले आपको यहाँ से बोला कि रिच इन विटामिन ए, बता देते हैं कि विटामिन ए सबसे पहले यह आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है, आप लोग जान गए। लेकिन यहाँ पर दिया होता है कि हम आपको बताए भी थे कि बुआरे अगर आंख में कोई भी संबंधित बीमारी हो तो आपको क्या खाना चाहिए,
गाजर खाना चाहिए, कैरोट खाना चाहिए, यानी कि कैरेट जो है कि वह रिच इन विटामिन ए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, पहले पूछ सकता है विटामिन का खोज कौन किया है, तो फंक किए हैं, ठीक है। उसका देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं या इंग्लिश बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। फिर विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होती है, बेरी। विटामिन सी से क्या होता है, अस्कर्बी। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। जो रिकेट्स किसमें होता है, बच्चों में होता है, लेकिन बेस्ट में क्या होता है, वो एस्टोमलेशिया होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन विटामिन से और क्वेश्चन आते हैं कि कौन से विटामिन ऐसे हैं जो हमें घाव भरने में काम आता है, तो विटामिन सी होता है। किसकी कमी से जो है कि आपका त्वचा फट जाता है, अभी ठंडी का मौसम आ गया तो विटामिन बी टू की कमी से ऐसा होता है, ठीक है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, इस सारा चीज को ध्यान रखिएगा। ब्लड से अगर क्लॉटिंग के संबंध में कोई आया तो विटामिन के आंसर होना चाहिए, ठीक है। इस सब को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और जो है कि इससे क्वेश्चन आपको आता है कि आपको केमिकल नेम, जैसे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। तो ये सारा चीज हम आपको बता दिए, इस प्रकार से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर फंसना है, विटामिन से क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको फैट सॉल्युबल पूछेगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि फैट में सॉल्युबल है। तो एक याद रखिए एडी, केई या कीरा, याद रखिए, आपको याद होगा KEDA, कीरा, यानी कि ये सब किसमें है, फैट में सॉल्युबल है। बाकी जो दो बचा आपका, क्या क्या बच गया सर, बी देखने के लिए नहीं मिला, सी नहीं, तो ये BC जो है कि आपको यह वाटर सॉल्युबल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम आपको पता चल गया क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का क्या होता है, बी कहिए या B1 कहिए, थायमिन होता है। विटामिन सी का अस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है और विटामिन के का फाइलोक्विनोन होता है। तो इस सबको ध्यान रखना है, ये सारा चीज छोड़ना नहीं है। एक देखिए इसके बाद ही जो है रिच इन विटामिन ए के बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, कितना शानदार सवाल है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो सवाल है, कहा गया नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का जो है कि नेचुरल सोर्स, ऐसे तो हमने क्या लिखाया था, वह विटामिन सी बोले तो खट्टा पदा, यानी कि खट्टे फलों में जो होता है ना, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी होता है, खट्टा फल, ठीक है। तो आप लेकिन ऑप्शन में आपको ये खट्टा फल नहीं दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था यहाँ से विटामिन सी गुआवा, एप्पल, स्पेनेच, तो यानी कि गुआवा था, यानी याद रखिएगा सिट्रस फूड वाला आपको ज्यादातर देखने के लिए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट, मतलब कि कौन सा ऐसा सॉइल है, मिट्टी है जिसमें जो है कि आपको वाटर होल्डिंग ज्यादा उसमें जो है कि करने का क्षमता रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्ले सॉइल। क्या कहते हैं, क्ले सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी जो होता है। चिकनी मिट्टी के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कुनैन जो है, कुनैन का बोला एक स्रोत है, कुनैन आखिर प्राप्त कहां से होता है, तो कुनैन जो है सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष होता है, सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, उसके वृक्ष के सिनकोना के छाल, यानी सिनकोना के वृक्ष के छाल से जो है कि यह जो है हमारा क्या प्राप्त होता है, कुनैन प्राप्त होता है। और कुनैन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, मलेरिया जिसको होता है ना, मलेरिया में जो है कि कुनैन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको छपा हुआ है प्रीवियस ईयर में भी, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका डिटर्जेंट्स कॉल, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था डिटर्जेंट किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा सोपलेस सोप। ये देखिए नाम, मतलब कभी भी लोग ना चाह के भी ये आंसर नहीं देगा, ठीक है। क्या होता है आंसर, सोपलेस सोप, यानी कि साबुन रहित साबुन। अब देखिए ये कैसा ऑप्शन है भैया, साबुन रहित साबुन को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, सेम टू सेम पढ़िएगा तो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले दो क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहेंगे जिसको हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए कहा कि व्हाई आर द टायर्स ऑफ द कार हो, ट्रक हो एंड बुलडोजर ट्रेड, यानी कि देखिएगा कि आपका मोटरसाइकिल हो तो आप क्या करते हैं, जब चक्का वगैरह लगाना कहते हैं कि ज्यादा ग्रिप वाला दीजिए, क्यों करते हैं, क्योंकि आखिर आप उसमें जितना ज्यादा ट्रेड बना हुआ रहेगा ना, वो उतना क्या हो जाएगा, घर्षण जो होगा उसका, रोड का घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स जो है कि बढ़ेगा, यानी रोड उसको खींचेगा अपने तरफ, और जो है कि सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए, ताकि इधर उधर फिसले नहीं, ठीक है। तो ट्रेड क्यों बनाया जाता है, क्या क्या, घर्षण बढ़ाने के लिए और सड़क पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए, अच्छे से समझ गए।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड इज यूज द सर्किट टू रिड्यूस करंट, यानी कि रेसिस्टेंस को जो है कि हम लोग कहिए कि प्रयोग करते हैं सर्किट में करंट को रिड्यूस करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? रेसिस्टर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, यानी कि प्रतिरोध का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द आइसोटोप, आइसोटोप किसको कहते हैं? हम दो क्वेश्चन इस पे जिक्र किए थे बाबू रे, एक आइसोटोप का, एक आइसोबार का। आइसोबार बोले तो समभारिक, देखिए हिंदी से ही आपको पता चलेगा। समभारिक बोले तो भार सर वेट समान, देखिए भारिक ये सेम, याद रखिएगा भार सेम होना चाहिए, यानी कि भार मतलब हो गया वेट, वेट क्या होना चाहिए भैया? सेम। अगर वेट सेम है तो आइसोबार कहलाएगा। आइसोटोप का हिंदी होता है भैया समस्थानिक, यानी कि स्थान प्लेस जो है कि वह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्लेस बोले तो यहां से हमारा जो है कि नंबर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर जो है इसका सेम होना चाहिए। ठीक है, आइसोटोप को ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से टिक कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। अब एक बोला कि आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन, ये जो देखिए हाइड्रोजन जो है, यानी ये हाइड्रोजन का क्या है? आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आप लोग जानते हो कि कितना आइसोटोप है? हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। सॉरी, कौन कौन आइसोटोप है? तो 3 आइसोटोप है। तो एक देखिए 1H1, ठीक है, जिसका क्या नाम है? एक है हमारा 1H2, एक जो है हमारा है 1H3। अब देखते होंगे कि सर ऊपर में जो है हमारा क्या लिखा जाता है? सॉरी, हम गलती लिख दिए हैं भैया, वही तो सोचिए, सॉरी 2 1 होना चाहिए, ये 3 ऐसे लिखा था, क्योंकि एटॉमिक नंबर नीचे होता है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। और ऊपर में क्या होता है? द्रव्यमान, यानी कि ये वाला देखिए चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन जो 1 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रोटियम। ये बउआ भाव याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है जब हाइड्रोजन 2 है 1, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम कहिए या ड्यूटेरियम कहिए, इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, इसको याद रखना है। और जो है कि हम लोगों का ये 3 हाइड्रोजन है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं, इसको ध्यान रखना है बस। यानी कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, एक है प्रोटियम जिसका 1 ड्यूटेरियम 2 गो, और ट्राइटियम 3 वाला। ठीक है, और डी ये वाला से ना ड्यूटेरियम वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बनता है आपका एक होता है D2O। आप लोग हैवी वाटर का नाम सुने होंगे, यानी कि D2O हैवी वाटर, भारी जल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आगे हम लोग जिक्र करेंगे, इसका अनुभार वगैरह भी बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि D2O का भार कितना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कुछ और था। ठीक है, आंसर का जो ऑप्शन से क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, देखिए इसमें से बोला गया ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम में क्या कहता है? 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इसमें क्या है? 1 प्रोटॉन, ठीक है, मतलब प्रोटॉन है, एंड 1 न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन है और 1 क्या है? आपका प्रोटॉन है, याद रखना है। आप लोग चार्ज के बारे में जानते हैं, चार्ज 2 प्रकार का, पॉजिटिव निगेटिव भी होता है। और यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूल 3 प्रकार का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? चार्जलेस होता है। तो ये सारा चीज ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हो गए जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता हो गए गोल्डस्टीन, और क्या कहिए न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हो गए जेम्स चैडविक। तो इस चीज को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करते रहिए। आपके पास 5 से 6 दिन है, आज 9 तारीख हो गया है। सारे लोगों का पता चल गया है कि किन लोगों का 16 को है, किन लोगों का 17 का, किन लोगों को 18 का है। ठीक है, जिनके पास 18 तारीख है तो उनके पास ज्यादा समय है, जिनके पास 16 से एग्जाम स्टार्ट है, मेरा तो 16 को 1 सितंबर में है, 1 सितंबर है, तो हमको आइडिया लग जाएगा। तो आप लोगों को जो ही आ जाएंगे तो 17 18 2 दिन और आप लोगों को बता देंगे कैसे क्या करना है, तो अंतिम समय में हेल्प हो जाएगा। और जाते जाते एक शब्द आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हम जो है कि अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप भी मेरा साथ नहीं छोड़िए, जल्दी से अपने परिवार को 100 कम से कम पूरा कीजिए ना, मजा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।